ये कैसी आवाज आ रही है? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो माइक्रोवेव की बीप की आवाज सुनी? वो साड़ी पूरी जल गई जिससे माता जी की मूर्ति का श्रृंगार करना था गोपिका को। मजा आ गई। और अब ना भागे भागे आएगी मेंढी की। गोपिका बहू, ये साड़ी कैसे जली? उत्तर दो मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उत्तर दो। और गोपिका बोलेगी, वो माँ जी, वो साड़ी जी ना माइक्रोवेव में सूख रहे हैं। क्या? इतनी मूर्खता? माइक्रोवेव में कपड़े कौन सुखाता है? लगता है तुम मूर्ख ही नहीं, अनपढ़ भी हो। तुम्हारी योग्यता और समझदारी को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है मैंने। बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने जो तुम्हें अपनी बहू चुना। गोपिका, ये क्या करी आशी? आशी नहीं, गोपिका मामी जी। आपके घर के बर्तन साफ कर रही हूँ। वो माँ जी ने मुझे मोदी हाउस जी से बाहर निकाल दिया। अरे मम्मी, ये आवाज तो रसोड़े में से आ रही है। रसोड़े में कौन है? हाँ, ये धुआं क्यों निकल रहा है? क्या करूं? इसे कैसे बंद करूं अब? ये जलने की बू आ रही है रसोड़े में से। हे कृष्ण भगवान, इसे खोलो। मिथिला बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप इस समय मोदी भवन में? अरे मिथिला बेन, सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं 6 बजने में, और फिर पंडाल में माता रानी की मूर्तियों की प्रदर्शनी होगी। और मेरी बहू तो माता रानी को सजा चुकी है, पर आपकी बहू नजर नहीं आ रही अभी तक। फिर सोचा आपसे आके पूछ ही लूं, आप अभी भी भाग ले रहे हो कि अपना नाम वापस ले रहे हो? अभी अभी आपने कहा ना उमा बेन, 20 मिनट शेष बचे हैं। और वैसे भी मेरी गोपिका बहू कोई भी कार्य कम समय में करने में विश्वास नहीं रखती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गोपिका बहू पूरी तल्लीनता से उसी काम में लगी हुई है। हाँ, सारी ये तो ज्यादा गर्म हो गई। कृपया आप जाइए और अपनी बहू का माता जी का किया हुआ श्रृंगार देखिए। हम मिलते हैं वहां। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जी को क्या कहूंगी मैं? कान्हा जी, अब इसे कैसे ठीक करूं? बड़ी सासू माँ, ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? मुझे लगा जैसे माइक्रोवेव फॉल्ट कर रहा हो। मैं तो भागी भागी आ गई। अरे बड़ी सासू माँ, ये तो वही साड़ी का टुकड़ा है जो गोपिका ने माता रानी को चढ़ाना है। पर ये जली कैसे? और माइक्रोवेव से धुआं क्यों आ रहा है? कहीं साड़ी माइक्रोवेव में तो नहीं? कान्हा जी, देखिए, मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने माता रानी की साड़ी जला दी। पर कान्हा जी, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आशीबेन ने जैसे जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसे किया। मुझे नहीं पता था कि साड़ी जी जल जाएगी। साड़ी जी के साथ एक बार फिर मैंने माँ जी का भी विश्वास जला दिया। माँ जी के लिए ये प्रतियोगिता बहुत ही जरूरी है। जो वो चाहती थी इस प्रतियोगिता से, अब वो कैसे होगा? कान्हा जी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाया है। प्लीज इस बार भी रास्ता दिखाइए ना, प्लीज कान्हा जी। फूल जी, तेजल जी, मैंने आपको Shut up! तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ? अंधे हो क्या? माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? जाओ यहाँ से। आई थिंक तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज अस। कम हियर। मैं सिर्फ तेजल मोदी को यूज कर रहा हूँ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। गोपिका बहू, तुम अंदर हो? बाहर आओ और मुझे बताओ कि ये माताजी के श्रृंगार की साड़ी जली कैसे? गोपी,
गोपी का बहू तो यहाँ नहीं है, शायद पंडाल में होगी। गोपिका, जी माँ जी। हे अम्बे माता, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। माँ जी, वो मैं माता जी के लिए फूलों का वस्त्र अपने हाथ से तैयार कर रही हूँ। कैसा लग रहा है? सॉरी, आप कुछ कहने आए थे? गोपी का बहू, तुम्हारी सजावट ने अपने आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपको पसंद आई सजावट माँ जी? पसंद? ये सजावट जबरदस्त है, अति सुंदर। ऐसा लगता है गोपी का वो कि स्वयं मां सरस्वती का वास तुम्हारे हाथों में है। अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखो, प्रतिस्पर्धा का समय समाप्त होने जा रहा है और निर्णायक भी आते ही होंगे, तो अब जो भी कार्य बचा है उसे जल्दी से समाप्त करो और फिर बाहर आ जाना। जी माँ जी। आशीबेन, आशीबेन, माइक्रोवेव में साड़ी जल जाती है, उसमें सिर्फ खाना गर्म होता है। मेरी तरह आपको भी नहीं पता था, इसीलिए आपको बता रही हूँ। और ना, कान्हा जी की कृपा से माता जी का श्रृंगार अच्छे से हो गया। देखिए, माता जी के लिए मैंने वस्त्र खुद अपने हाथों से तैयार कर दिए। बस थोड़ा ही काम बाकी है, जाके वो खत्म कर लेती हूँ। ठीक है। इस बार फिर बच गई है मम्मी। लेकिन आखिरी बार बची है, इस बार नहीं बचेगी, क्योंकि आज इसके जीवन में सच का महिषासुर आएगा। So guys, अरे बेबी, यहाँ कैसे वीडियो बनेगी अच्छी? अब बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, फैंस को क्या मैसेज जाएगा? अरे पंडाल में जाके बना ले। अरे नहीं विजय, पंडाल के अंदर मेरी पूरी फैमिली है, हम अंदर नहीं जा सकते। अरे चलो ना, अकेले में चुपके से बना लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। विजय, हम कोई और दिन वीडियो बना लेंगे ना, आज रहने देते हैं प्लीज। अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करो, या फिर अब तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगे है ना? ठीक है, हम गोइंग, मतलब। अच्छा रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। हम एक काम करते हैं, हम मेरे घर चलते हैं, क्योंकि पंडाल में मेरी पूरी फैमिली है, तो घर पर कोई नहीं होगा। हम बाहर आराम से वीडियो बना लेंगे। हाँ, मैं अभी जाती हूँ, तुम 2 मिनट में आ जाना, ठीक है? थैंक यू। यही तो मैं चाहता था।
निधि बेन, श्वेता बेन, नवरात्रि की इस प्रतिस्पर्धा में आप निर्णायक के रूप में आए, अपनी सहमति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। बैठिए ना। गोपिका बहू, निर्णायक बाकी मूर्तियां देख रहे हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। जी बस थोड़ा सा काम और बाकी है, खत्म करके आऊं। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया, फिर आप में माँ देखी मैंने, दुर्गा माँ, और आप ही के कारण माँ जी के रूप में मुझे एक और माँ मिली। आशा करती हूँ कि उनके लिए मैं ये प्रतियोगिता जीत सकूं। आशीर्वाद दीजिए। ये आवाज कैसी है? ध्यान से, हाँ, ध्यान से, ध्यान से। उमा बहन अपनी बहू की मूर्ति लेके मम्मी कैसे भी करके गोपिका को मेंढकी तक ले जाओ, वरना मेंढकी कैसे जानेगी कि गोपिका कितनी डरपोक है। मैं गोपिका बहू की मूर्ति की सजावट आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर सजावट की है। सजावट देखकर आप सभी अचंभित हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत है। आइए। बस ये किसी तरह मिथिला मेंढकी इस डरपोक गोपिका को देख ले और इस महिषासुर को ना देखे। अब गोपिका के पास कोई रास्ता नहीं, मिथिला उसे देख ही लेगी।